नमस्कार। आज हम करेंगे यमराज की दिशा पूनम शर्मा के साथ। यमराज की दिशा नामक कविता के रचयिता हैं, कवि हैं चंद्रकांत देवताले। चंद्रकांत देवताले हिंदी कविता के जाने माने हस्ताक्षर हैं। उनको निम्न मध्य वर्ग का कवि भी कहा जाता है। उन्होंने यमराज की दिशा नामक कविता के द्वारा इस समाज में रहने वाले सभी लोगों को चेतावनी दी है कि आज के समय में चारों तरफ यमराज हैं, चारों तरफ मौत का भय है। केवल एक दिशा ऐसी नहीं रह गई है जहाँ पर मृत्यु का भय बना हुआ है। माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है, पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है। कवि कहते हैं, जब वह छोटा था तो उसको लगता था माँ की ईश्वर से कि मेरी माँ की भगवान से मुलाकात होती है। कहना मुश्किल है, कभी कभी उसको लगता था यह कार्य मुश्किल है, परंतु वह सोचता था, उसकी माँ की बातों से उसको ऐसा लगता था कि मेरी माँ भगवान से मिलती है, ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है और उसे प्राप्त सलाहों के अनुसार और जो भी भगवान उसे सलाह देते हैं उसके अनुसार ही वह ज़िंदगी जीती है और जीवन में जो दुख आते हैं उनको सहन करने के रास्ते खोज लेती है और उनको सहन करना सीख लेती है। यह सब भगवान के द्वारा ही संभव है। माँ ने एक बार मुझसे कहा था, अब कवि कहते हैं कि मेरी माँ ने एक बार मुझसे कहा था, दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना। जैसे हर माँ अपने बच्चे को समझाती है, तो कवि अपने बचपन को याद करते हुए कहते हैं कि मेरी माँ भी मुझे समझाती थी और एक बार मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके कभी मत सोना, क्योंकि वह दिशा मृत्यु की दिशा है। और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं। और माँ कहती थी, यदि तुम उस दिशा में पैर करके सोओगे तो यमराज क्रोधित हो जाएंगे और यमराज को क्रोध दिलाना अच्छी बात नहीं है। यदि यमराज को गुस्सा आ गया तो वो पता नहीं क्या अनहोनी कर दें। बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो सलाहों को माने, बड़ों के द्वारा दी गई सलाह को मान ले। तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था, उसने बताया था। अब कवि कहते, जब मैं छोटा था तो मैंने माँ से पूछा कि यमराज का घर कहाँ है, कहाँ रहता है यमराज। तो मेरी माँ ने मुझे बताया था, तुम जहाँ भी रहते हो वहाँ से हमेशा दक्षिण दिशा में तुम चलते जाना, वही यमराज का घर है। तब माँ ने उसे उत्तर देते हुए कहा था कि वह जहाँ भी है उसके दक्षिण में ही उसका निवास है। माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया। अब कवि कहते हैं, जब से मेरी माँ ने मुझे समझाया था उसके बाद मैं कभी भी दक्षिण दिशा में पैर करके नहीं सोया और इससे इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ, दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। अर्थात उसने अपनी माँ की बातों को माना तो उसको दक्षिण दिशा पहचानने में कभी भी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा। मैं दक्षिण दिशा में दूर दूर तक गया। अब कवि कहते हैं कि दक्षिण दिशा यमराज की दिशा है और यमराज को वह देखना चाहता था कि उसका घर कहाँ है। और उसकी माँ ने उसको जो भी समझाया था, उसकी माँ के समझाने के बाद उसने अपनी माँ की हर बात को माना और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जीवन व्यतीत किया, जिससे उसको जीवन में कभी भी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा। कहते हैं, अपने माता पिता की बात को जो बच्चा मानता है उसको जीवन में कभी भी दुख नहीं देखना पड़ता, अर्थात उसका जीवन सफल हो जाता है और अच्छे से व्यतीत होता है। लेकिन जो अपने माता पिता की बातों को नहीं मानते, उदाहरण के लिए जब उसकी माँ ने बताया था कि दक्षिण दिशा में यमराज रहते हैं, यदि वह अपनी माता से प्रत्युत्तर करता, बार बार उसे पूछता, तो हो सकता है उसके साथ क्या घटना घटती। लेकिन आज के युग के बच्चे इन चीज़ों को मानते नहीं हैं और
एक बात कहना चाहूँगी कि आज की दिशा में हर दिशा, आज के युग में हर दिशा यमराज की दिशा बन गई है, क्योंकि चारों तरफ मौत का तांडव देखने को मिलता है। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ याद आई। अब कवि कहते हैं कि मैं दक्षिण दिशा में दूर दूर तक गया। जब मैंने पूछा था और मेरी माँ ने बताया था कि दक्षिण दिशा में चलते जाना, तो मैं दक्षिण दिशा में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा मेरी माँ की याद आई। दक्षिण दिशा को लांघ लेना संभव नहीं था, मतलब दक्षिण दिशा को पार करना संभव नहीं था। होता छोर तक पहुँच पाता तो यमराज का घर देख लेता। कहते हैं यदि आखिरी किनारे तक पहुँच पाना आसान होता तो मैं यमराज के घर को देख लेता और मुझे पता चल जाता कि यमराज कैसे होते हैं। पर आज जिधर भी पैर करके सो वही दिशा दक्षिण दिशा हो जाती है। अब कवि कहते हैं कि आज के युग में जिस तरफ भी पैर करके सो वही दिशा दक्षिण दिशा हो जाती है, क्योंकि अब मनुष्य के जीवन का एक पल का भी भरोसा नहीं है। हर समय मनुष्य के चारों तरफ मौत मंडराती रहती है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आँखों सहित विराजते हैं। प्रत्येक दिशा में यमराज के महल हैं, सभी में अपनी जलती हुई आँखों के साथ बसते हैं, विराजमान हैं। भाव यह है कि आज प्रत्येक दिशा में यमराज जैसे शोषकों और पूंजीपतियों के आलीशान महल हैं। वे विध्वंस, हिंसा और मौत का तांडव करते रहते हैं, किसी भी समय मनुष्य को मरवा देते हैं या मार देते हैं। अंत में कवि कहता है, अब मेरी माँ नहीं है और यमराज की दिशा भी वह नहीं रही। कहते हैं अब मेरी माँ भी नहीं है और यमराज की दिशा भी अब वह नहीं है जो माँ जानती थी। अब तो यमराज संसार में सर्वत्र विराजमान हैं। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी दिशाओं में उसका अस्तित्व है। अर्थात अब कोई भी एक दिशा ऐसी नहीं है जहां हम ये कह सकें कि इस दिशा में ये काम मत करो, वह दिशा मृत्यु की दिशा है। अब तो हर दिशा ही मृत्यु की दिशा है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, सहज सरल भाषा का